यहाँ इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार। डांडिया को अगर सिलेक्ट होना है तो उनको इस बॉल पर छक्का लगाना ही पड़ेगा। तो सैनी भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, और ये डाली बिजली की रफ्तार से बाउंसर। और ये क्या, कोच साहब आप ग्रेट बंदे हो यार, आपसे बढ़िया बंदा तो मैंने देखा ही नहीं। कमाल हो आप, कमाल। डांडिया मेरे बेटे, अरे ये लोगों और मीडिया को क्या पता क्या चीज हूँ मैं। वर्ल्ड कप जितवाया मैंने, वर्ल्ड कप मैंने अकेले। खैर छोड़ो, पैक बना दूं मेरा। हाँ कोच साहब बनाता हूँ, अभी बनाता हूँ। अच्छा कोच साहब, ये श्रीलंका वाले टूर पर तो गोली भाई कप्तान बनेंगे नहीं? हाँ गोली करेगा अब आराम, स्लोली स्लोली। तो फिर श्रीलंका टूर के लिए मुझे कप्तान बना दो, माँ कसम पूरी जिंदगी भर पैक बनाकर पिलाऊंगा। ओ भाई यार क्या बताऊं यार तेरे को। क्या हुआ कोच साहब, क्यों रो रहे हो? श्रीलंका टूर याद दिलाकर सही नहीं किया तूने। दादा ने मुझे हटाकर उस इंदिरा नगर के गुंडे को कोच बना दिया। क्या राहुल सर बन गए कोच? क्या बात कर रहे हो? हाँ ये दुख साला खत्म क्यों नहीं होता है वे। अब तो लग रहा है पूरी जिंदगी बोतल पीनी पड़ेगी। चल बे जल्दी से मेरा पैक बना। कोच साहब से सीधा चल बे। इतनी जल्दी तो यूपी पुलिस की गाड़ी भी नहीं पलटती जितनी जल्दी तू पलट गया। साले पलटू, सोना सोन परी के हल्टू। और क्या पहले बताता तू कोच नहीं है। बेफालतू में इतनी मेहनत करवा दी। अब सीधा राहुल सर के पास जाऊंगा और उनके आगे हाथ पैर जोड़ के कप्तान बन जाऊंगा। पिला मुझे रहा था और बंड खुद है। सुन बे ब्लैक कॉफी के छोटे पाउच, श्रीलंका वाली टीम का कप्तान पहले से ही गब्बर को चुन लिया गया है। और अभी ग्राउंड में सिलेक्शन हो रहा है। हैं? क्या? तेरी सास का ब्याह भूतनी है, जल्दी भाग वरना कप्तान तो दूर टीम में भी सिलेक्ट नहीं होगा तू। फिर घर पर डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, फिर बजाता रहियो। स्वागत है आप सभी का। पिछली बार की हार का है बहुत बड़ा घाव। स्वागत है आप सभी का। यहाँ हो रहा है श्रीलंका के लिए टीम का चुनाव। और तुम लोग चैनल सब्सक्राइब किया अभी तक या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। राहुल कोच अपने चेले गब्बर के साथ टीम मीटिंग करते हुए। सुनो बे होली के गुब्बारों, अभी होगा बल्लेबाजों का सिलेक्शन। पांडे, सूर्या भाई और डांडिया, तुम्हें एक बॉल मिलेगी, सिर्फ एक बॉल। जिसने उस पे छक्का मार दिया वो जाएगा टीम में, और जिसने नहीं मारा और वो जाएगा सीधा वापस घर। कितनी बॉल मिलेगी? सरकार दो। ये सारे झल्ले मेरे ही पल्ले क्यों आ जाते हैं बैंड के टके। सूर्या भाई आप आ जाओ सिलेक्शन के लिए। मास नाम है मेरा। मिनट से पहले तूफान उड़ा देता हूँ। मुझे क्या ये टेस्ट देने की जरूरत है? Oh no! वो सूर्या भाई यहाँ तूफान उड़ाने का मैच नहीं है ना, हैरी पॉटर तो बन नहीं रही। क्रिकेट का मैच है तो उसी का टेस्ट देना है। मिनट से पहले जैसे तूफान उड़ाते हो वैसे मिनट से पहले पहुंच जाओ पिच पर। ओ कूल कूल। गब्बर ने सैनी के हाथ में पकड़ा दी है बॉल, और सैनी का बहुत ही खतरनाक है रिकॉर्ड। अच्छे बल्लेबाजों को देते हैं ये तोड़। अब देखना होगा कि क्या ये सूर्य चमकेगा या डूबेगा। मेरी शर्ट भी है मास, मेरा पैंट भी है मास, मेरा बैट भी है मास। मास। इस बॉल पर छक्का लगाकर हो जाऊंगा मैं इस टेस्ट में पास। सैनी गुस्से की नजरों से सूर्या को देखते हुए और अब आ रहे हैं भागते हुए बॉल डालने, और ये डाली 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जहरीली बाउंसर। और ये क्या, ये तो बॉल लगी है सीधा सूर्या के थोपड़े पे। लगता है कि सूर्या बल्ब आज फ्यूज हो जाएगा। सूर्या पिच को काला खट्टा समझकर चाट रहे हैं, और गब्बर आए हैं पूछने सूर्या का हाल। सूर्या भाई क्या हो गया? तूफान के साथ आप भी उड़ गए? गब्बर भाई वो तो पैरों के बीच में मेरा बैट आ गया, इसलिए तूफान नहीं उड़ा पाया। कोई बात नहीं सूर्या भाई, अब हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के सामने उड़ाना तूफान। और हटाओ इसको।
सूर्या के बल्ब में आग लगने के बाद सैनी अगली बॉल डालने के लिए तैयार। अब अगले बैट्समैन हैं पांडे जी आते हुए पिच की तरफ कपकपाते हुए। सूर्या की तरह करूंगा तेरा भी हाल, आज इस बॉल पे करूंगा तेरा पिछवाड़ा लाल। अगर इस बॉल पर छक्का नहीं लगा तो घर वापस जाना पड़ेगा, बीवी को बना के रोटी खिलानी पड़ेगी, बीवी को हाथ से पानी पिलाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये टेस्ट तो मैं पास करके ही रहूंगा। सैनी भागते हुए आ रहे हैं दूसरी बॉल डालने के लिए। पांडे को चाहिए 6 रन सेलेक्ट होने के लिए। ये डाली 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल। पांडे ने घुमा दिया है बल्ला और ये लगा छक्का। पांडे का टीम में होता हुआ सिलेक्शन और अब देते हुए वो रिएक्शन। वो सुन बे 2 रुपए वाले खैनी, मुझे आउट कर दे, इतना दम तुझ में है नहीं। पांडे का सिलेक्शन होने के बाद बारी है अब डांडिया की और डांडिया खौफ में आते हुए पिच पर बैटिंग करने के लिए और उनको गब्बर कुछ समझाते हुए। सुन बे डांडिया, संभल कर खेलियो। ये सैनी छक्का खाने के बाद आधा पागल हो जाता है और सामने वालों को पूरा ढेर कर देता है, तो थोड़ा बच के। क्या बात कर रहे हो भाई? यहाँ इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए आखिरी बॉल डालने के लिए तैयार। डांडिया को अगर सिलेक्ट होना है तो उनको इस बॉल पर छक्का लगाना ही पड़ेगा। उधर सैनी एक का सर फोड़ने के बाद अब डांडिया पर गुर्राते हुए और इधर डांडिया को यमराज दिखाई देते हुए। हे भगवान, मैं कॉफी क्या दूध भी पीना छोड़ दूंगा, बस आज इस सैनी से बचा लो, बस बचा लो भगवान, आपके हाथ में है अब मेरी जान। तो सैनी भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने और ये डाली बिजली की रफ्तार से बाउंसर। और ये क्या, बॉल छूती हुई गई है डांडिया का कान और अब सिलेक्शन ना होने की वजह से डांडिया को खोलनी पड़ेगी परचून की दुकान। ओ बच गया मैं, ओ बच गया, ओ बच गया मैं, यस मैं तो बच गया। ओ हो इश्क तेरा तड़पावे। अरे ओ शास्त्री के चेले, सुबह सुबह क्या दारू के पराठे खाए थे जो रिजेक्ट होने के बाद भी खुश हो रहा है? रिजेक्ट? भाई सैनी से बचना था तो बच गया मैं, अब और क्या चाहिए? स्ट्रीट डॉग्स के राजकुमार टीम में सिलेक्ट होने के लिए छक्का मारना था। अबे हाँ, ये क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। गब्बर भाई कुछ करो, भाई कुछ करो। रुक करता हूँ, गार्ड इसको बाहर निकालो। गब्बर भाई मैं पूरी जिंदगी आपके गंदे कच्चे धोऊंगा, आपकी पीठ भी खारिज करूंगा भाई, आप जो बोलोगे वो करूंगा, बस आप मुझे टीम में ले लो भाई, बस टीम में ले लो एक बार। बसंती की तरह कुत्ते के सामने नाचेगा? भाई डांस इंडिया डांस बना दूंगा। चल ठीक है, फिर तू भी आ जा। अबे यादव, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ भी आ गया दूध बेचने? हाँ भाई टहल, जैसे तू आ गया अपने चरस का धंधा करने। मैं तो यहाँ सिलेक्शन के लिए आया हूँ। श्रीलंका के लिए टीम सिलेक्ट हो रही है तो उसमें मेरा सिलेक्शन होगा। हाँ तो मैं भी उसी के लिए आया हूँ, सिलेक्शन तो मेरा ही होगा। ओ गलतफहमी के पकौड़े, इस टीम में एक ही स्पिनर जाएगा और वो मैं हूँ। तेरा जमाना हो गया है पुराना, जा और घर जाके सीख दही जमाना। सुन बे चरस की पुड़िया, मेरी भैंस ने अगर एक पाद मारा ना तो दूसरे प्लेनेट में जाकर गिरेगा। और ये गोली की टीम नहीं है जो तेरी चमचागिरी चलेगी यहाँ, ये गब्बर की टीम है और इस टीम का स्पिनर तो मैं ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू बनेगा इतना? साले भूल गया 2020 में तुझसे ज्यादा विकेट मेरे थे, हैं? अब याद आया या नहीं? जाकर चेक कर रिकॉर्ड। 2020 में विकेट ज्यादा है तो क्या हुआ है? वनडे नहीं देखा, टेस्ट नहीं देखा, आंख के अंधे। सुअर के बच्चों, क्या सोच के लड़ रहे हो? कि गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? हाँ नहीं भाई, ये सोच कर लड़ रहे थे कि गब्बर हमें टीम में लेगा। बेटा यादव, कितने स्पिनर चाहिए टीम में? सरकार पूरे 1। और तुम 2, बहुत नाइंसाफी है। भाई मुझे ले लो टीम में, मैं आपके घर पूरी जिंदगी भर दूध का सप्लाई करूंगा। गब्बर भाई पूरी जिंदगी चरस का माल आपके लिए फ्री है, फ्री फ्री फ्री। भाई आपके बच्चों के कच्चे भी धो दूंगा, आप बोलो तो आपके घर जाके झाड़ू पोछा भी कर दूंगा।
भाई आपके लिए मार्केट से सब्जी लाऊंगा, आप बोलो तो आपको बनाकर भी खिलाऊंगा, नहाते टाइम कमर पे साबुन भी लगा दूंगा, बस एक बार टीम में ले लो भाई। सुअर के बच्चों, बाहर चलो। बाहर होगा डिसीजन, कौन होगा सिलेक्ट और कौन नहीं। स्वागत है आप सभी का। आज हो रहा है इंडिया की सिलेक्शन श्रीलंका टूर के लिए। बल्लेबाजों के बाद अब बारी है बॉलरों की। आज 3 स्पिनरों में से एक को चुना जाएगा। अब देखना होगा यादव, टहल और ऐश में कौन चुना जाता है। हर बॉलर को मिलेगा एक बॉल डालने का मौका। जिस बॉलर ने कर दिया बोल्ड उसको करेंगे गब्बर होल्ड, और जिसने नहीं किया है बोल्ड वो नहीं होगा अगले आईपीएल में सोल्ड। चलते हैं ग्राउंड में। सबसे पहले आ रहे हैं टहल बॉल डालने के लिए, और नवरात्रि का डांडिया बैटिंग पर तैयार। भाई डांडिया, तेरा सिलेक्शन हो गया। इस बॉल पर बोल्ड हो जा भाई, मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों भाई श्रीलंका के नदियों में नंगे नहाएंगे और निचोड़ेंगे भी। ये भी कोई बोलने वाली बात है? तू भाई है अपना, वो भी जिगरी। कौन सा वाला भाई है? जिगरी। शाबाश, मस्त होकर बॉल डाल। तेरा भाई फुल एक्टिंग के साथ बोल्ड होगा। टहल और डांडिया में सेटिंग होने के बाद टहला रहे हैं बॉटल ओपनर की तरह, दांत निकालकर भागते हुए बॉल डालने, और ये डाली 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल। और ये क्या, डांडिया ने जिगरी जिगरी करके कर दिए हरामीगिरी और लगा दिया है छक्का। सॉरी ब्रो, तू जानता है कि अब मैंने कॉफी छोड़कर दूध पीना शुरू कर दिया है, और यादव ने लाइफ टाइम दूध का प्रॉमिस किया था, तो उसके लिए करना पड़ा। पिछली बॉल पर टहल को टहलाने के बाद डांडिया तैयार है ऐश को कैश में कन्वर्ट करने के लिए, और डांडिया अपनी हरकतों से बाज न आने की वजह से किसी दिन बहुत बुरा पिटेंगे, क्योंकि अब वो ले रहे हैं ऐश से पंगा। पहले टहल को पहला, अब की तुझे पेलूंगा, और तेरी बॉल को मैं आंखें बंद करके भी खेल लूंगा। हट्टी पट्टी कट्टी माइंड इट। डांडिया ने सुतली बॉम्ब में लगा दी है आग। हमें डर है कि कहीं डस ना ले डांडिया को ये ऐश नाम का नाग। ऐश तैश में भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने, और ये डाली 16000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यॉर्कर। और ये क्या, ये तो बॉल गई है सीधा विकेट में, और डांडिया बोल्ड। अयो कम करो अट्टी पट्टी कट्टी, पीछे देखो निकाल दी तुम्हारी टट्टी, माइंड इट। ऐश का सिलेक्शन हो गया है पक्का, वो जा रहे हैं टीम के साथ अब श्रीलंका। ऐश का सिलेक्शन पक्का होने के बाद और टहल के बाहर जाने के बाद अब यादव दूध वाले आए हैं बॉल डालने। अब देखना होगा कि क्या ये कर पाएंगे बोल्ड या नहीं। यादव आते हुए बॉल डालने, डांडिया पिछली बॉल पर बोल्ड होकर बेइज्जती का छाता खाने के बाद और ज्यादा खुन्नस के साथ तैयार बैटिंग के लिए। हमें डर है कि कहीं डांडिया आज यादव का दूध फाड़कर पनीर न बना दे। पनीर से याद आया कि यादव लस्सी पीकर आते हुए भागकर बॉल डालने। सामने डांडिया गुस्से में लाल, बॉल को बाउंड्री पर पहुंचाने के लिए। अब देखना होगा कि क्या यादव डांडिया को बोल्ड कर पाएंगे या नहीं। और ये डाली यादव ने मजदूर के हाथ से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल। और ये क्या, ये तो बॉल सीधा लगी है डांडिया की टांग पर, और डांडिया पिच पर हो गए हैं ढेर। और इसी के साथ दुख से कहना पड़ेगा कि यादव नहीं कर पाए बोल्ड, तो अब नहीं कर पाएंगे उन्हें टीम इंडिया में होल्ड। और यहाँ ऐश का होता हुआ सिलेक्शन। गब्बर ऐश की सिलेक्शन का टीम के सामने करते हुए अनाउंसमेंट। सुअर के बच्चों, क्या सोच कर आए थे? भैंस की आग की लौटने की खत्म नहीं होती, जल्दी बता गरीबों के गब्बर। इतनी बड़ी टीम और सिर्फ एक स्पिनर, बहुत नाइंसाफी है। इस बार होंगे 2 स्पिनर, और वो है टहल और यादव। क्या? पर गब्बर, बोल्ड तो ऐश ने किया है, सिलेक्शन तो उसका होना चाहिए। कोच साहब, यादव मुझे पूरी जिंदगी दूध को सप्लाई करेगा, और ये टहल मेरे लिए मार्केट से सब्जी लाएगा और घर आके बनाएगा भी, साथ में नहाते वक्त साबुन भी लगाएगा। और ये ऐश मुझे सिर्फ चूना लगा गया, बैंड का टका। मैं हूँ इस टीम का कप्तान, और यही है मेरा फरमान। क्या मेरा सिलेक्शन हो गया? और मेरा भी? ओ चक्को, मैं डरदा दूध दूध करदा, ओ मेरी भैंस कहती चू नहीं चू नहीं चू नहीं, मेरे जैसी भैंस कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं।
महबूबा ओ महबूबा अरे किसका कुत्ता रो रहा है ये? ओ बैंड के टके, गब्बर कैसी चल रही है तेरी कप्तानी? गोली, क्या सोचा था कि तू कप्तानी छोड़कर चला जाएगा तो गब्बर कप्तानी से डर जाएगा? हाँ, डर के मारेगा, कांपेगा। हाँ, सुन बे गरीबों के डाकू, अगर हार के आ गया तो पिछवाड़े में मारूंगा चाकू, ना बैठने लायक रहेगा और ना दिखाने लायक। चल फोन रख। हाँ, इसकी तरह हारने वाला कप्तान नहीं हूं मैं। हाँ दादा, कितने आदमी थे? हमारा नाम है दादा, तमीज से बात कर वरना निकाल देना है तेरा पादरा। पहले की बात थी कुछ और अब श्रीलंका जैसी टीम से हार के अगर आ गया तो मैं बना दूंगा तेरा मोर। अरे ओ दादा, दूर दूर जब गांव में कोई बॉलर पैदा होता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि उसे बॉलिंग छोड़ दे वरना गब्बर बल्ला लेकर आ जाएगा। हाँ, ये श्रीलंका वालों की लंका में आग न लगा दी तो मैं भी दो बाप की औलाद नहीं। और अगर हार गया तो मैं तेरी लंका में आग लगा दूंगा। मित्रों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही गंदी खबर लेकर आया हूँ। पड़ोसी देश श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर से हमारी जरा बहस हो गई है, तो मित्रों उनसे बदला लिया जाए या ना जाए? लिया जाए, जरूर लिया जाए। जरूर लेंगे मित्रों, जरूर लेंगे। और अब हम उनको उन्हीं के देश में हराकर बदला लेंगे। हैं? तो हमारी देश के होनहार क्रिकेट टीम से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि उन्हें बुरी तरह हरा के आए, वरना अपना गंदा मुंह यहाँ दोबारा ना दिखाएं। अब हम चलते हैं, हमारा पसंदीदा फल खाने का टाइम हो गया है। अगर ये सीरीज हार गया तो अब घर भी नहीं जा सकता। बहुत नाइंसाफी है। सुअर के बच्चों, पहले गोली ने, फिर दादा ने और अब यहाँ तक कि मोदी जी ने भी ये बोला है कि अगर श्रीलंका से हार गए तो वो वापस मत आना। तो अब या तो ये मैच जीत लो या फिर यहीं अपने लिए घर ढूंढ लो। पर भाई जीतेंगे कैसे? वो मेरठ के लौंडे का शुरू हो गया है रोना, क्योंकि उसको हो गया है कोरोना। क्या? अब कैसे जीतेंगे? चलो, खैनी तो है हमारे पास। भाई खैनी ने कल रात ज्यादा चैनी खा ली थी तो उसको भी टट्टियां लग गई है। क्या? अब कौन जितवाएगा हमको? बहुत नाइंसाफी है ये तो। अरे ओ चिंटुकले पिंटुकले, मिनट से पहले उठ ले, हमारे पास है अभी लहर, वो उड़ाएगा पूरे मैच में कहर। और गब्बर भाई मैं भी तो भाई अभी अभी गूगल से डाउनलोड कर लिए गुगली, घुमा घुमा कर मारूंगा सालों को। स्वागत है आप सभी का इंडिया श्रीलंका के पहले मैच में। भारत ने टॉस हार के मजबूरी में लिया है बॉलिंग का फैसला और गब्बर अपने सामने होनहार बॉलर टहल को देते हुए पहली बॉल डालने के लिए। अरे ओ टहल, कितनी बॉल में आउट करेगा इसको? सरकार पूरी एक बॉल में आउट करूंगा, बस आप देखें और मजे ले। कस्मे वादे करके भागते हुए आ रहे हैं टहल बॉल डालने, और ये डाली 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल, और ये आगे बढ़ के लगा दिया है शॉट और ये पहली बॉल पे छक्का रसीद कर दिया है। अब देखना होगा कि गब्बर कौन से कुत्तों के आगे नचवाएंगे टहल को। सुअर के बच्चे, क्या सोचकर छक्का खाया है कि गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? हाँ, तूने मेरा वड़ा पाव खाया था और अब लात खा। भाई 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 वो गलती से मार दिया इसने। अब अगर इसको मैंने आउट नहीं किया ना तो भाई मेरी बीवी धनिया की कसम, मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ देना है।
अगर आउट नहीं हुआ तो क्रिकेट नहीं दुनिया छोड़ेगा। ये भी कोई बात हुई निरोशिमा भाई, ऐसे तो नहीं होता। अयो टहल, क्या हुआ? तुम अपने देश में बुलाकर ऐसे मेहमान नवाजी करते हो? पहले ही बॉल पर छक्का मार दिया भाई, सेट होने का तो टाइम देता। ओहो, अयो ऐसा है क्या? ओके, मैं टुक टुक करके मारेगा, पर तुमको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू धीरे बॉल डालेगा। भाई कसम है मुझे मेरे बाहर निकले हुए दांतों की, अगर मैंने तेज बॉल डाली तो अब मैं धीरे बॉल डालूंगा, तू भी टुक टुक करके खेलियो। ओके, माइंडेड। बाउंसर मार के हिरोशिमा को मैंने नागासाकी ना बना दिया ना, तो मैं भी अपनी टीम का बॉटल ओपनर नहीं। पिछली बॉल पर छक्का खाने के बाद, गब्बर से फिर से कस्मे वादे करने के बाद और निरोशिमा के साथ सेटिंग बिठाने के बाद टहल फिर से कुत्ते की तरह हाफते हुए आ रहे हैं बॉल डालने। और ये क्या, ये तो इन्होंने धीरे बॉल बोल कर डाल दी है 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाउंसर। और निरोशिमा ने भी अपनी हरामीगिरी दिखाते हुए बैट को पीछे की तरफ घुमा दिया है और ये लगा एक और करारा छक्का। और इसी के साथ गब्बर आते हुए टहल के पास उनका हालचाल पूछने। सुअर, कुत्ते और बकरे के बच्चे। भाई चीटिंग कर रही है, टुक टुक बोल के साले ने छक्का मार दिया। मेरा तो विश्वास ही उठ गया है अब इंसानियत से। और अब तू भी उठेगा इस धरती से। इधर आ, तेरे वजह से हारूंगा आज। हाँ हरामजादे। बस भाई बस। इससे पहले कि मैं तुझे ठाकुर की तरह हैंड फ्री बना दूं, अपने मनूस पैर उठा और भाग। जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरी सांस चलेगी। भाग। गब्बर भाई, आपके 2 खिलाड़ी पहले से ही इंजर्ड थे, अब आपने इसको भी बाहर निकाल दिया, अब जीतोगे कैसे? अरे अंपायर, कुत्ते के बच्चे, इस गंदी शक्ल के साथ भगवान ने तुझे नीचे भेज दिया। बहुत नाइंसाफी है, तूने मेरा दिमाग खाया है। अब अगर कुछ और बोला तो घूसा भी खाएगा। और यहाँ गब्बर अपनी कप्तानी का कचरा, मेरा मतलब है यादव को ले आए हैं बॉलिंग कराने के लिए। बहुत नाइंसाफी है, ये सुअर के बच्चे छक्के पे छक्का मार रहे हैं। यादव अब बस कैसे भी करके बचा ले। गब्बर भाई टेंशन नहीं लेने का, मस्त दूध पीने का, मजे में रहने का। कब से बोल रहा हूँ मुझे बॉल दे दो, मुझे बॉल दे दो, पर मेरी तो सुननी नहीं है। देखियो खाएगा ये भी छक्का। अब टहल के 2 छक्के खाने के बाद गब्बर लाए हैं यादव को बॉल डालने के लिए और दूध निकालकर भागते हुए आ रहे हैं यादव बॉल डालने। और ये क्या, ये तो इन्होंने फोड़ दिया है निरोशिमा का हेड और वो लेट गए हैं विकेट पर समझकर अपना बैट। इसी के साथ निरोशिमा आउट होते हुए और यादव के ठुमके शुरू। तो अब हम पहुंच चुके हैं मैच की आखिरी बॉल पर। श्रीलंका के कप्तान डमरू ने तोड़ दिया है भारत के बॉलरों के घुंघरू और बना दिए हैं 199 रन। अब आखिरी बॉल लहर डालने के लिए तैयार और डमरू अपने दोहरे शतक से 1 रन दूर। और गब्बर लहर को न जाने क्या समझाते हुए। कितनी बॉल बची है? सरकार 1। और रन चाहिए इस डमरू को भी 1। अगर तूने इसको आउट कर दिया तो गब्बर शाबाशी देगा और अगले 1 साल तक तुझे टीम में भी रखेगा। पर भाई ये तो किसी से भी आउट नहीं हुआ, तो मुझसे कैसे होगा? पर भाई टीम में जगह बनाने के लिए तो मैं अंपायर की भी गोटी फोड़ दूं, पर इसका विकेट नहीं ले पाऊंगा भाई। लहर गब्बर को जलील करके भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने। डमरू को चाहिए सिर्फ 1 रन और लहर को लेना है डमरू का विकेट। और अब देखना होगा कि कौन क्या ले पाता है। और ये डाली लहर ने लहराती हुई 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यॉर्कर। और ये क्या, ये तो डमरू के टूट गए हैं घुंघरू और ये पिच पर हो गए हैं ढेर। अपील। ये क्या, ये तो अंपायर ने सोच समझ कर दिया है डमरू को आउट और डमरू 1 रन से रह गए हैं दोहरा शतक बनाने के लिए और गब्बर खुशी में पागल होते हुए। डमरू का बना दिया है झुमरो। हजरात हजरात हजरात, सूर्य भाई ने तूफान उड़ाने के चक्कर में तोड़ ली है अपनी टांग
अब नहीं खेल पाएंगे वो। क्या अब ये 500 रन कौन बनाएगा? सुअर के बच्चों 500 रन लगवा दिए हैं। क्या सोचकर कि गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? हाँ नहीं भाई, हमने तो सोचा ये रन गब्बर अकेला ही मार देगा। वो तो मैं मार दूं, पर बच्चों को मौका नहीं दिया तो बहुत नाइंसाफी होगी। डांडिया तू जा बैटिंग पर। भाई वो मेरे पिछवाड़े पे फोड़ा निकला है तो मैं नहीं जा पाऊंगा बैटिंग पर, बाकी आप देख लो। अब ये टाइम आ गया है कि तेरी जान का फोड़ा देखूंगा मैं। हाँ अरे ओ कुंफू पांड्या, तू जा बैटिंग पर। भाई मेरी छाती में बहुत जोर का हेडेक हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। अरे ओ मनीष पांडा, वो बहाने मारने वाले को क्या कहते हैं रे? हरामखोर सरदार, हरामखोर। इन दोनों ने मेरा भेजा खाया है और अब गोली खाएंगे। अरे ओ कोच, इनको दर्द की गोली दे रहे। लगता है अब मुझे ही जाना पड़ेगा बैटिंग पर। भाई आज मैं भी चलूंगा बैटिंग पर आपके साथ, मैं जितवाऊंगा ये मैच। अरे ओ पांडा, ये दिल्ली वाले कौन चक्की का आटा खिलाते हैं रे अपने खिलाड़ियों को? इनसे लंबे तो हमारे यहाँ रोड पर डिवाइडर लग जाते हैं। भारत की बैटिंग की शुरुआत करने आ गए हैं गरीबों के गब्बर और साथ में है छोटी फिल्म का छोटा शो, नाम है इनका पृथ्वी शो। श्रीलंका के सबसे घातक बॉलर दुश्मन चमीरा बॉल डालने के लिए तैयार और पिच पर न जाने क्या समझाते हुए गब्बर शो को। कुत्ते के बच्चे आराम से खेलियो हैं? ये बॉलर बहुत हरामी है, बहुत तेज बॉल डालता है, संभल कर खेलियो। जंगल में मिलते हैं ढेर सारे सांप और आज इस दुश्मन चमीरा को पता लगेगा कि कौन है इसका असली बाप। तूने मेरा कॉम्प्लेन खाया है और अब आउट हुआ तो जूता भी खाएगा। गब्बर से सुनकर डांट, शो खेलने के लिए तैयार और ये शो न जाने क्या बोलते हुए दुश्मनों को। सुन बे चमीरा, आज मार मार के तुझे बनाऊंगा शकीरा और फिर करवाऊंगा तुझसे वक्का वक्का, भग तेरी माँ का ना की साका। दुश्मन गुस्से में जलकर और काले हो गए हैं और ये दुश्मन बॉल की तरह भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने। और ये डाली 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यॉर्कर। और ये क्या, ये तो पहली ही बॉल पर शो नाम का शो बंद होता हुआ और ये शो हो गए हैं बोल्ड। अब देखना होगा कि गब्बर कैसे करेंगे अपने गुस्से को होल्ड। भूतनी के बच्चे, पहले ही बोला था आराम से खेल, मगर नहीं, अब आउट हो गया। हाँ आज से पूरी टीम के कच्चे अब तू ही धोएगा। पहली बॉल पर शो का हाउसफुल होने के बाद अब आ गए हैं बैटिंग पर ईशान किशन और गब्बर इनको 2 पैसों का ज्ञान देते हुए। अरे ओ ईशान, कितना रन बनाए हैं? सरदार पूरे 500। शाबाश शाबाश, अब तू आराम से खेलियो। अगर तू भी आउट हो गया तो मैं तेरा अब्बा डब्बा चब्बा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अब्बा डब्बा चब्बा? पर सरदार मेरा तो आज बर्थडे है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बोल कर आया हूँ कि पहली बॉल पर ही छक्का मारूंगा। अरे ओ भगवान, ऐसे नमूनों को मेरी टीम में भेज दिया, बहुत नाइंसाफी है। दुश्मन चमीरा शकीरा की तरह भागते हुए आ रहे हैं बॉल डालने और ये डाली 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल। और ये क्या, ईशान ने आगे बढ़ के घुमा दिया है बल्ला और ये लगा छक्का। जो ईशान ने बोला उन्होंने किया, अब पक्का खुश होगी इनकी प्रिया। सुअर के बच्चे, आराम से खेल ले, वरना इसने फाड़ देने हैं तेरे कच्चे। अरे भाई बेफालतू में डर रहे हो आप, देखा पहली बॉल पे छक्का मारा है। पूरे 200 रुपए का इनाम रखा है इस मैच को जीतने का और ये इनाम हमको चाहिए। अगला बॉलर है शंका, इसको संभल कर खेलियो वरना ये बाउंसर मार के लगा देगा तेरी लंका। बहुत नाइंसाफी है। चमीरा का जलजीरा बनाने के बाद अब श्रीलंका के कप्तान शंका खुद आए हैं बॉल डालने
और इनका रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा खराब, क्योंकि ये बाउंसर से फोड़कर अच्छों का सर फिर खाते हैं पान पराग। अबे ओ शंका, आज लंका में बज रहा है मेरे नाम का डंका। आराम से डालियो बॉल, वरना तेरा भी उखाड़ दूंगा मैं पंखा। ईशान अपनी औकात से बाहर जाके शंका को दे रहे हैं धमकी। हमें डर है कि कहीं शंका तोड़ न दे इनकी पानी वाली टंकी। शंका बहुत ज्यादा गुस्से में होकर भागते हुए आ रहे हैं पागल बैल की तरह, और ये डाली 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाउंसर। और ये क्या, ये तो बॉल लगी है ईशान के थोबड़े पे और ये विकेट पर ढेर, और इसी के साथ ईशान का शान टूटता हुआ। और अब हम पहुंच चुके हैं मैच की आखिरी बॉल पर, और यहां से भारत को हराना है लगभग तय, क्योंकि आखिरी बॉल पर चाहिए 7 रन। अब कोई चमत्कारी भारत को जिता सकता है। आखिरी बॉल खेलेंगे बच्चों के सबसे सस्ते डाकू, मेरा मतलब है गब्बर, और आखिरी बॉल डालेंगे श्रीलंका के सबसे घातक बॉलर शंका, जो अब तक बाउंसर से 5 लोगों का सर फोड़ चुके हैं। और आखिरी बॉल पर ये गब्बर का क्या फोड़ेंगे, जानने के लिए बस थोड़ा सा करिए इंतजार। अयो गब्बर, ये आखिरी बॉल आज तेरी जिंदगी की आखिरी बॉल होगी, क्योंकि तुम इस बॉल पर 7 रन बना दो, ये हो नहीं सकता। और इस बॉल पर तुम जिंदा बच जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। दूर दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बोलती है कि चुप हो जा, वरना गब्बर आ जाएगा। पर भगवान इस बॉलर के आगे खड़ा कर दिया मरने के लिए। बहुत नाइंसाफी है भगवान, बहुत नाइंसाफी है। तूने मेरी झूठी कसम खाई, अब ये बॉल खा। है? शंका घोड़े की तरह भागते हुए आ रहे हैं सबसे खतरनाक बाउंसर डालने के लिए, और गब्बर न जाने क्या सोचते हुए। सुअर के बच्चे, गब्बर ये मैच तो तुझे कैसे भी जीतना पड़ेगा, वरना वापस घर नहीं जा पाएगा। और एक बॉल पर 7 रन कैसे मारूंगा? हे भगवान शक्ति दे, भगवान शक्ति दे, शक्ति। और ये डाली शंका ने 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बाउंसर। ये क्या हो रहा है? गब्बर आ गए हैं हवा में बाउंसर को खेलने के लिए, और ये घुमा दिया है बल्ला, और ये क्या, ये लगा छक्का। और इसी के साथ अंपायर ने दे दिया है पहले वाइड का इशारा, फिर छक्के का इशारा। इसका मतलब है कि आखिरी बॉल पर गब्बर ने बना दिए हैं 7 रन, और भारत ने यह मैच जीत लिया है। और यहाँ भारत के खिलाड़ियों का रंगारंग नाच शुरू होता हुआ।